नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं आपको सबसे पहले आज अपने पैनल से मिला रहा हूं, उसके बाद आज के मुद्दे को आपको समझा दूंगा। संबित पात्रा जी हैं। संबित पात्रा जी का फेसबुक पेज में देख रहा था। बड़ी व्यस्तता रहती है आपकी टेलीविजन में। शाम को 5 बजे से 11 बजे तक आप टेलीविजन पर रहते हैं, तो ज़मीन से जुड़ने को तो समय नहीं मिल पाता होगा आपको। तो संबित पात्रा जी हैं, पिछले 2 वर्षों में बहुत लोकप्रिय हुए हैं ये टेलीविजन में। थानवी साहब हैं, मेरे लिए बहुत सम्मानित, आप सब जानते हैं। संजय सिंह है, फर्स्ट पोस्ट के पॉलिटिकल एडिटर, अब आप भी टेलीविजन पर बहुत लोकप्रिय हैं, तो इसलिए आप संबित जी के बगल में। अजय जी है, कांग्रेस के अब ये प्रवक्ता है, लेकिन पूर्व पुलिस वाले हैं, तो कांग्रेस में किसकी किसकी जांच होनी चाहिए उस पर रोशनी आप जरूर डालिएगा। और डॉक्टर भी सर। हाँ, डॉक्टर भी, हाँ डॉक्टर भी। संजय सिंह, संजय आपको आप सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और आम आदमी पार्टी के उतार चढ़ाव को बड़ा बखूबी संजय सिंह समझते हैं। अब मैं आपको 4 बातें जल्दी से समझा दूं ताकि हम ये ना सोचे कि बहस कहां कहां घूमती चली जाएगी। पहली बात, कतई इस बात पर बहस नहीं होगी कि टेक्निकलिटीज की दलीलें क्या हैं ललित मोदी और वसुंधरा राजे के मामले की। पहली बात, ठीक है, क्योंकि हर सरकार अपने हिस्से की दलीलें देती है। दूसरी बात, टेक्निकलिटीज की बहस नहीं होगी किसी तोमर या स्मृति ईरानी जी के मामले की। तीसरी बात, टेक्निकलिटीज की बहस नहीं होगी किसी पंकजा मुंडे के मामले की। और चौथी बात, सरकारें जो भाषाओं में फंसाकर दलीलें देती हैं, जब प्रवक्ता जो भाषाओं में फंसाकर दलीलें देते हैं, उस पर कोई बहस नहीं होगी। बड़ा सवाल मैं बड़ा सीधा सीधा उठा रहा हूं। सारे सियासतदान ये सोचते हैं कि कोई समस्या अगर आई या कोई नेता पर आरोप लगे तो यार ये तो पब्लिक भूल जाती है, भूल जाते हैं लोग, ध्यान नहीं रखते। थोड़ा सा समय दीजिए, टीवी पे आइए, बताइए फलाना क्लॉज ये, सब क्लॉज ये, इस पे साइन नहीं हुआ, उसके वेरिफिकेशन होंगे, उसके तथ्य साबित किए जाएंगे और हम ऐसे बोल के निकल जाएंगे, पब्लिक भूल जाएगी। ऐसा नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और इसीलिए जब कांग्रेसी पिछले आखिरी के अपनी सरकार के 2 साल में बड़ी दलीलें दे रहे थे, तो जनता ने ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस 44 सीट पे आ गई। बहुत दलीलें देते ना, आप लोगों को याद है, 2G में, 3G में, 4G में, 5G में, कोल में, इसमें उसमें। उनके वित्त मंत्री तब के चिदम्बरम समझाते थे तरक्की के आंकड़े, अल्टीमेटली आपने उनको समझा दिया, वो 44 सीट पे आ गए। अब इनका मौका है। अब ये लोग भी बुद्धिमान लोग हैं, अब ये भी खूब दलीलें लेके आ रहे हैं कि वसुंधरा जी का, पहले बताइए हस्ताक्षर थे कि नहीं थे, कि कागज था कि, अरे भाई वसुंधरा जी का रिश्ता ललित मोदी से मित्रता का, व्यापारिक था। प्रश्न तो यही है और ये सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं आप लोग? मैं कोई नई बात तो नहीं बता रहा हूं ना आप लोगों को, इतना सही बात है ना। अब उसमें, अब जैसे कांग्रेस है तो भाई राजीव शुक्ला जी पर क्या प्रश्न नहीं उठेंगे? कौन है वो? आईपीएल के कमिश्नर हैं, पता ना आप लोगों को? हाँ, गांधी परिवार के करीबी आईपीएल के कमिश्नर हैं। हाँ, अब इसमें भी आप टेक्निकलिटी बताने लगेंगे कि ऐसा नहीं हुआ, उनके ऊपर आरोप क्या है। अरे भाई आरोप, इसीलिए मैं एक छोटी सी बात अंत करके यहां पर अपने पैनलिस्ट के पास आऊंगा। तोमर साहब पे भी बड़ी इन लोगों ने दलीलें दी, बाद में इन्होंने इतनी ईमानदारी जरूर दिखाई कि एक्सेप्ट कर लिया आम आदमी पार्टी ने कि हमसे गलती होगी, हमको तोमर जी को पहले हटा देना चाहिए था। ये लोग भी जब उनको मंत्री बनाए थे सोच रहे थे कि हम ये वाली दलील बताएंगे, वो वाली दलील बताएंगे। उन्होंने केजरीवाल को कागज दिखा दिए, केजरीवाल जी ने अप्रूव कर दिया, तो सब ठीक हो गया। अंत में इनकी नौबत ये आई कि वो तोमर साहब कानूनी प्रक्रिया में जेल गए और उनको मानना पड़ा कि देर हो गई। अब बीजेपी एकदम इसी स्थिति में बैठी है, कुछ नहीं मानने को तैयार है। वो बीजेपी का मसला, वो जाने। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या मानते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि धारणा पॉलिटिक्स में परसेप्शन कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, इस पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव 2012 में मार्च में हुए थे। मायावती की सरकार पर आरोप भ्रष्ट होने का लगा, विरोधियों ने लगाया। उसमें से कुछ मामले ऐसे थे जिसमें से बाद में मायावती जी को बरी कर दिया गया, लेकिन जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया। आप लोग लॉयर्स हैं, आप लीगल प्रोसेसेस को समझते हैं।
पॉइंट मेरा ये है, क्या जनता मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी के उसके मिनिस्टर्स के खिलाफ धारणा बना रही है? क्या इनकी दलीलें उन धारणाओं को तोड़ सकती हैं? ओम थानवी, मैं आपसे शुरू करूंगा। बड़ा आसान होता है, हमने बहुत देखा, ये कागज हम नहीं मानते, वो कागज हम नहीं मानते। वो याद है नितिन गडकरी जी के मामले में तो एक गुरुमूर्ति साहब थे, उन्होंने सबसे पहले क्लीन चिट दे दी थी। देखिए, ये जो पुरानी सरकार से बाद में मिली, वो पहले ले आए थे अपनी पार्टी से। ये जो पुरानी कहावत है कि हवा में सब नंगे हैं जी, तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार में कांग्रेस जो है उसका मुकाबला कोई पार्टी कर नहीं सकती, जितने कांग्रेस में मामले हुए। लेकिन इसमें कांग्रेस की दाद देनी पड़ी कि जब जब ऐसा मामला हुआ तो उन्होंने कम से कम मंत्री की छुट्टी तो कर दी। हाँ। ऐसे ही आप पार्टी आई, आप पार्टी बहुत बड़े सुनहरे सपने, वादे और नई किस्म की हवा लेके, लेकिन तोमर वाले मामले में लगा कि वो भी औरों की देरी करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा लिया। हाँ, मैं इसलिए इनकी दाद दे रहा हूं, और अपनी भूल मानी। बाद में इन्होंने कम से कम भूल तो मानी। वरना एक समय तो इनके वो मनीष सिसोदिया साहब ऐसी आक्रामक मुद्रा में बोल रहे थे जैसे पता नहीं किसी ने, मतलब तोमर जी पर पुलिस कार्रवाई हो रही है इंडियाज मोस्ट वांटेड पर। तो पहले तो ये भी बड़े आक्रामक थे। तो भाजपा जो अब है पार्टी, भाजपा में नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से नई हवा का वादा लेकर के आए और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस, रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई मंत्री सरकार के संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। संघ का आप कुछ भी कहिए, आप हिंसा, द्वेष, घृणा उन पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन संस्कार को लेकर के और ईमानदारी को लेकर के या उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर आरोप नहीं लगते हैं। इन चीजों के मामले में माना जाता है क्योंकि वो चरित्र की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, सदाचार की बात करते हैं। अब जब संघ के लोग सरकार चला रहे हैं, आपके लिए पूरे सम्मान के साथ जो हमेशा रहा, लेकिन आज मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं तकरीबन 1996 से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स और उनकी गवर्नेंस को देख रहा हूं। तो अब की जो पार्टी है, ये कोई दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को पढ़कर नहीं आई है। स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री, हाँ, उन्होंने कोई दीनदयाल उपाध्याय नहीं पढ़ के आई। मैं ये कह रहा हूं कि वो नाम अब दीनदयाल उपाध्याय का लेते हैं। हाँ, नाम वो संघ का लेते हैं। जयंती करा लीजिए दीनदयाल उपाध्याय की, कैसी ये सब पॉलिटिकल सिंबोलिज्म है। लेकिन अब वो जब सरकार चला रहे हैं उस वक्त एक तरफ तो ये कहें कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और दूसरी तरफ आप संस्कार की बात भी करें, सदाचार की बात भी करें, और जब मामला वसुंधरा राजे का उठे तब आप सवाल खड़ा करें कि दस्तावेज कहाँ हैं, दस्तावेज सामने आए तो आप कहें कि दस्तखत कहाँ है, दस्तखत आए तो बोलते हैं कि इसकी प्रामाणिकता क्या है, फॉरेंसिक रिपोर्ट है कि नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई तो अब आप कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है। अरे भ्रष्टाचार जब सामने साबित हो जाएगा तब बोलेंगे कि ललित मोदी जो है ये ललित मोदी नहीं है जिसकी बात आप करते हैं। और आप ऐसी एक सुरंग में घुस गए हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, निकलना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा, एक 10 सेकंड लूंगा। एक रिपोर्टर के तौर पर मैं पोर्चुगल गया था, लिस्बन, बहुत वर्षों पहले की बात है। अबू सलीम को वहां पर डिटेन किया गया था और सीबीआई की टीम यहां से गई थी। तो जो अबू सलीम के वकील थे, उन्होंने, ताकि अबू सलीम प्रत्यार्पित ना हो, हमारे देश में एक्सट्राडाइट ना हो, पहली दलील ही यही रखी थी, ये तो अबू सलीम है ही नहीं। संजय, ये परसेप्शन की पॉलिटिक्स नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे अरुण जेटली, इनके आईएनबी मिनिस्टर, सुनते हैं वो पत्रकारों से मुलाकात भी कराते हैं नरेंद्र मोदी की। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं परसेप्ट, क्योंकि जब ये हल्ला करें कांग्रेस के खिलाफ तो करप्शन है, और जब इनके ऊपर हल्ला हो तो नहीं, ये देखिए कागज नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये रिसर्च पेपर गलत है आपके। देखिए अभिज्ञान, आपका ये जो प्रेमाइस है कि इसकी लीगैलिटी और पब्लिक परसेप्शन, जी, ये दोनों अलग अलग चीज है। बिल्कुल सही बात है। लीगैलिटी में अगर जाएंगे तो शायद लीगैलिटी के बेसिस पे मेरी समझ से कोई बहुत बड़ा केस नहीं बनता है पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये चीज पिछले 15 दिन से या 10 दिन से अब पब्लिक डोमेन में है। और तो आज भी जब एक कोर्ट ने समन किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ये तो कांग्रेस आज भी स्टैंड ले रही है कि मनमोहन सिंह ने कुछ गलत नहीं किया। तो इसीलिए देखिए लीगैलिटी, और वो कांग्रेस 250 सीटें हार के आई है, फिर भी कह रही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मैं वही कह रहा हूं कि एज ऑन नाउ जितना अभी हमारे सामने है, इसमें समस्या क्या है कि देखिए अभी तक बीजेपी उस चीज को डिफेंड कर रही है। सुषमा स्वराज के केस में ब्रॉडली पता है कि ये इम्प्रोप्राइटी का एक केस है। इस इम्प्रोप्राइटी के केस में उन्हें ये प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए थी, एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर किसी और प्रक्रिया के आगे जाना चाहिए था। क्या वो इशू इतना बड़ा है कि बीसीसीआई के अंदर और उसके साथ के जो लिंकेजेस हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब बीसीसीआई का फुटबॉल ग्राउंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फुटबॉल ग्राउंड हो जाए और उस पर सरकार गिरे या बचे। और अगर ये होगा तो बाकी
पार्टियां भी इसमें लपेटी जाएंगी। जो आप कह रहे थे कि कांग्रेस के भी बहुत सारे होंगे, एनसीपी होगी, मतलब क्रिकेट बॉडी से जो कनेक्टेड है वो पूरा का पूरा स्टारडम जो है। लोकप्रिय और विवादित ललित मोदी ने शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, राजीव शुक्ला, ये सारे नाम तो पहले ही बता चुके हैं और ये कोई नए थोड़ा है। उसमें सुषमा स्वराज ने कम से कम इतनी ईमानदारी उन्होंने की कि उन्होंने जो उनके पार्ट पे था उन्होंने एडमिट कर लिया और जजमेंट के लिए लोगों के सामने तथ्य छोड़ दिए। परसेप्शन से डरते कि नहीं? फिर मैं अजय और संजय जी को समझ दूंगा और अंतिम में सारी बातों का जवाब। बीजेपी जैसी पार्टी जो है वो परसेप्शन के तौर पे काफी सजग रही है। संजय सिंह जी, मैं सवाल जैसे मैंने कहा कि हम, क्योंकि नहीं तो 25 एक घंटे के कार्यक्रम हो सकते हैं इस विषय पर कि ये वाला कागज और वो वाला कागज। हाँ, धारणा का प्रश्न है। आपने गलती की लेकिन कम से कम आपने उसको फिर माना। पहले आप भी, जैसे मैंने कहा, सिसोदिया साहब बहुत आक्रामक नजर आ रहे थे, उनको बड़ी नाराजगी थी कि क्यों अरेस्ट हो गए तोमर। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी हो, जब हम गलत ढंग से अपने किसी पार्टी के नेता को बचाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक उसको समझती नहीं है। वो ये समझती है कि कहां हम गलती से, गलत होने के बावजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहां हमें फंसाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले विधानसभा का बताऊं, 2013 में हमारे खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन आया 5 साथियों के खिलाफ, 6 साथियों के खिलाफ, और उसकी पूरी जब रॉ फुटेज हम लोगों ने देखी तो उस वीडियो में कुछ नहीं निकला। पब्लिक के सामने उसको रखा, पब्लिक ने माना नहीं और हमारा साथ दिया। आप भी अपनी स्क्रीनिंग कमेटी में बताते थे कि अगर पुलिस केस भी ना हो तो धारणा पे टिकट। मैं कहता रहा हूं आपसे, हम ये मानते हैं कि हमसे चूक हुई, हमसे पूरे कागजात को देखने समझने में गलती हुई, लेकिन हमने या आप कांग्रेस की तरह हो गए, जब फंसी गए आप तो करते नहीं, आप कह रहे चूक हो गई। फंसी गए वाला सवाल नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज आईपीएल का जो मामला है, खुद डिप्टी इनके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि 2300 करोड़ का घोटाला है। ये कांग्रेस किस मुंह से बात करती है भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए अभिज्ञान जी, पहले तो हम लोग जनता को वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और क्योंकि जो पिछले चुनाव के जो नतीजे आए थे तो इससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह से हमने कम्युनिकेट किया, जिस तरह से, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, जैसे कि अगर आप 50, 60, 70 के, हम ये भी कहना चाहेंगे आपको कि कांग्रेस में जो है बहुत अच्छे लीडर्स पे हैं और कुछ लीडर्स के हाथ से गलत हुआ है, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है और उसको सुधारने की आवश्यकता तो हर एक। और जब कुछ लीडर्स के हाथ से गलत हो रहा है तो पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर नहीं, और हमने बचाव कर दी, जैसे आज बीजेपी कर रही है। नहीं, और हम ये भी कह रहे, कल एक कार्यक्रम, आप ही के कार्यक्रम ने कहा था कि मान लीजिएगा कि कोई भी कांग्रेस के लीडर्स ने गलत किया होगा आईपीएल के मामले में भी, तो पार्टी को ये जिम्मेवारी नहीं कि उनके बचाव करें इस मामले में। हम स्पष्ट है कि जैसे संजय जी ने कहा था कि आईपीएल खास तौर से एक ऐसी संस्थान है वर्तमान में जिस तरह से आईपीएल का स्कैम्स होंगे और सभी पार्टी इसमें शामिल है, सभी शक्तिशाली लोग शामिल हैं, उसमें एक एसआईटी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट प्रश्न पूछा जो बुरा नहीं मानिएगा इसलिए, क्योंकि जैसे आईपीएल के स्कैम तो आज नहीं खुले हैं। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाती है, एक सेकंड। जरूर। आप एक डॉक्टर और पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस की जांच है, कन्विक्शंस हैं, आईपीएल के मामले आज तो कोई हुए नहीं। आईपीएल पर सवाल, उसका वो टूर्नामेंट कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रश्न ललित मोदी पर, ये सब बड़े पुराने प्रश्न। फिर हाल के आईपीएल में राजीव शुक्ला जी कमिश्नर थे, तो उन्होंने कभी पार्टी से कहा कि नहीं देखिए भाई आईपीएल तो बड़ा लफड़े का काम है, बड़ा गलत है भाई, मैं तो नहीं। जैसे मुझे अगर आप कहें अजय जी, आप शक्तिशाली पार्टी से हैं कि आप आईपीएल के कमिश्नर बन जाइए, मैं कहा मैं आईपीएल देखता ही नहीं हूँ, कमिश्नर तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे अरुण जेटली जी हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, शरद पवार जी हैं, इन लोगों को क्रिकेट में इतनी रुचि क्यों होती है? मुझे कोई रुचि नहीं है। देखिए देखिए एक चीज नहीं, जैसे आप अभी मोरालिटी की बात नाम आएगा, देखिए एक चीज है, तो हम देख लें। हम लोग इस बहस में इसलिए शामिल हैं क्योंकि हम लोग को, सब लोग को, जितने भी दर्शक हैं, हम लोग इस बात से इच्छुक हैं कि कम से कम आगे का जो रास्ता दिखाई दे। तो आईपीएल और रिलेटेड मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक एसआईटी गठित हो सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीनस्थ, और उसमें सभी पार्टी को जो है, कुछ लीडर्स के नाम जरूर आएंगे जैसे हर पार्टी के, लेकिन अगर देश के भविष्य के बारे में आईपीएल के समस्या, क्योंकि इस तरह का जिस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग होगा या गैम्बलिंग होगा या सट्टेबाजी होगा, ये हर एक को इफेक्ट करता है, पॉलिटी को भी इफेक्ट करता है। देखिए नहीं अभिज्ञान जी, और पॉलिटी को इफेक्ट करता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटी को इफेक्ट। मोदी आईपीएल चलाए तो गलत आदमी, बाकी लोग चलाए नहीं, हम क्यों भाई? अभिज्ञान जी, और मैं अरुण जेटली बीसीसीआई की पॉलिटिक्स में हो, डीडीसीआई की पॉलिटिक्स में, थानवी साहब वो ठीक है। अगर एक वर्ष भारत वर्ष में आईपीएल ना हो तो क्या होगा?
कुछ नहीं होगा। जैसे एक वर्ष भारतवर्ष में योगा डे ना मनाया जाए तो क्या होगा? लेकिन नहीं होगा। लेकिन अभिज्ञान जी, घर में लोग कर लेंगे योगा अपना, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभिज्ञान बजाय जी, मोदी जी की जय जयकार के ऐसे वाली भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभिज्ञान जी, लेकिन इसका जांच की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिस तरह का पैसे का प्रभाव हो रही है पॉलिटिक्स में भी, आईपीएल और जिस तरह से ना, नहीं, वही हम कह रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है। देखिए एक चीज है, पहले के जमाने में अगर हम सब लोग सहमत है कि अब मनी ट्रेल, डॉक्यूमेंटेशन, ये तक नहीं कह रहे कि हम राजीव शुक्ला जी से पूछेंगे कि आप आईपीएल कमिश्नर थे तो क्या कर रहे थे, लेकिन हमने स्पष्ट आपको कह दिया कि जो भी जिम्मेवारी, लेकिन अभिज्ञान जी पूरी जिम्मेवारी के साथ जो भी जिम्मेवारी उनके बचाव में हम लोग नहीं आएंगे। उनके बचाव में आप लोग नहीं आएंगे।